दोस्तों आज है 22 जून 2020 और बात करते हैं आज के अखबारों की न्यूज़ बुलेटिन की। और पहली खबर चीनी घुसपैठ से है। अगर अब एलएसी पर चीन घुसपैठ करेगा तो हमारी सेना भी गोली चलाएगी, ऐसा सरकार ने सेना को एक आदेश दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को ही पूर्वी लद्दाख के हालात पर उच्च स्तरीय बैठक की थी और इसी में उन्होंने सेना को खुली छूट दी है कि अगर दूसरी तरफ से गोलाबारी होती है तो हमारी सेना भी गोलाबारी करेगी। मैं आप लोग को बता दूं कि 15 जून की रात गलवान घाटी में खूनी झड़पें हुई थी और इसी के बाद दोनों देशों के बीच में तनाव बढ़ गया है। वहीं दूसरी ओर ट्रंप ने फिर कहा है कि भारत और चीन के बीच वो मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके अतिरिक्त इस पर राजनीति भी जारी है। और राहुल गांधी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी वास्तव में सरेंडर मोदी है और भाजपा ने इसको प्रधानमंत्री और देश का अपमान बताया है। मैं आप लोग को बता दूं कि सरेंडर मोदी कल ट्विटर पर भी पहले नंबर पर रहा है और ये पूरे टाइम हैशटैग करता रहा। वहीं दूसरी ओर चीन से सस्ते और कम गुणवत्ता के आयात पर अंकुश लगाने की सरकार ने तैयारी कर ली है और उद्योगों से उसने सूची मांगी है कि ऐसे कौन कौन से सामान हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं ऐसे जो चीन से इंपोर्ट किए जाते हैं लेकिन वो सस्ते भी हैं और कम गुणवत्ता के भी हैं। मैं आप लोग को बता दूं कि कुल आयात में चीन की 14% हिस्सेदारी है और अप्रैल 2019 से फरवरी 2020 के बीच में चीन ने भारत के लिए 62 अरब डॉलर की वस्तुओं का आयात किया था। वहीं भारत से चीन के लिए केवल 15 अरब डॉलर की वस्तुओं का निर्यात किया गया है। इस हिसाब से चीन से भारत का कारोबारी घाटा लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए बैठता है। सेल फोन, फार्मा क्षेत्र की प्रमुख निर्यातक कंपनी चीन में बैठी हुई हैं जो हमारे देश में सेल फोन और दवाइयाँ एक्सपोर्ट करती हैं। मैं आप लोग को बता दूं कि हमारे देश के लगभग 70% जो मोबाइल हैं वो चीन से ही बनकर आते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर में लद्दाखियों ने कहा है कि वो फिर से गोला बारूद कंधों पर रखकर ऊपर चोटियों पर पहुंचाने के लिए तैयार हैं। मैं आप लोग को बता दूं कि जब कारगिल युद्ध हुआ था उस दौरान भी लद्दाखियों ने बारूद कंधों पर रखकर कारगिल की चोटियों पर पहुंचाया था और इस तरीके की मदद देने के लिए वो फिर तैयार है। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने अपने नौजवानों को तैयार रहने के लिए कहा है। 1948 से अब तक लद्दाखियों ने हर युद्ध में सेना की मदद की है, पर 1999 की कारगिल की लड़ाई ऐतिहासिक थी। तब 2500 लद्दाख वासियों ने दुर्गम पहाड़ियों तक रसद और गोला बारूद पहुंचाने में भारतीय सेना की मदद की थी। गोलाबारी के जोखिम के बीच उनका एक वॉलंटियर घायल भी हुआ था। यही नहीं, कारगिल में घुसपैठ की सूचना भी लद्दाखियों ने ही दी थी और देश सेवा के इस काम में महिलाएं भी शामिल थी। मौजूदा भारत चीन सीमा विवाद में शायद भारत सरकार को इनकी मदद की जरूरत ना पड़े लेकिन वो फिर भी तैयार हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पूरे विश्व में अगर कोरोना की बात करें तो 10 सबसे संक्रमित देशों में भारत और ब्राजील में पीक आना अभी बाकी है। वहीं स्पेन, इटली और जर्मनी में नए मरीज घटे हैं। मैं आप लोग को बता दूं कि अमेरिका में पीक गुजर चुका है और ये अप्रैल में आया था। वहीं मार्च में स्पेन में पीक आया था। अब वहाँ हर रोज केस घट रहे हैं। दुनिया भर में लगभग 90 लाख से ज़्यादा मरीज हो चुके हैं जबकि इससे लगभग 4,60,000 से ज़्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। कभी सबसे ज़्यादा संक्रमित रहे मरीजों वाले देशों में अब ट्रेंड बदलता दिख रहा है और टॉप 10 संक्रमित देशों में शामिल भारत और ब्राजील में अभी संक्रमण का उच्च स्तर आना बाकी है। कल भी हमारे देश में लगभग 15,000 नए मरीज मिले हैं और मैं आप लोग को बता दूं कि 24 घंटे में 2,000 से भी ज़्यादा ठीक हुए हैं और देश में अब कोरोना मरीजों की संख्या 4,16,000 को पार कर चुकी है। इसके अतिरिक्त मैं आप लोग को बताऊं कि देश में कोरोना मरीजों का बढ़ना फिलहाल जारी है और हमारे यहाँ जो ठीक होने का प्रतिशत है वो 56% को भी पार कर चुका है और 24 घंटे में 278
मौतें हुई हैं, जिसके साथ ही आंकड़ा बढ़कर 13,611 हो चुका है। और दिल्ली की अगर हम बात करें, दिल्ली में कंटेनमेंट जोन फिर से तय किया जाएगा और 27 जून से सीरोलॉजिकल सर्वे होगा, घर घर जाके ये सर्वे किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर में सोशल मीडिया पर बढ़ रही नफरत से रतन टाटा चिंतित हैं और मुश्किलों के इस साल में एकता दिखानी होगी, ऐसा उनका कहना है। टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा ने ऑनलाइन जगत में फैल रही नफरत और ट्रोलिंग के मामलों पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि हमें नफरत फैलाने की बजाय चुनौतियों से भरे इस साल में एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर रतन टाटा ने कहा कि मैं ऑनलाइन समुदाय को एक दूसरे के लिए हानिकारक होते हुए देख रहा हूं। लोग जल्दबाजी में राय बनाकर एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि उनका मानना है ये वर्ष विशेष रूप से हम सभी के लिए एकजुट और मददगार होने का आह्वान करता है और यह एक दूसरे को नीचा दिखाने का समय नहीं है। तो ये थी आज की कुछ खबरें। अगर आपको ये पसंद आई हैं तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।